नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए। घुसपैठ को राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। बीजेपी सत्ता में आने पर बंगाल के पुनर्निर्माण का दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में पश्चिम बंगाल डर, भ्रष्टाचार और कुशासन का शिकार हो गया है। शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ के कारण राज्य की सुरक्षा खतरे में है और जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनावों को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो विकास, संस्कृति और गरीबों के कल्याण पर काम होगा और बंगाल की खोई हुई पहचान को वापस लाया जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से बंगाली भाषियों पर हमलों का मुद्दा उठाया। भाषा के आधार पर भेदभाव से बढ़ रहा है सांप्रदायिक तनाव। प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता जताई। अधीर रंजन ने कहा कि सिर्फ बंगाली भाषा बोलने के कारण लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया समझ लिया जाता है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम से हस्तक्षेप कर ऐसे मामलों को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। हाल के महीनों में कई प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट और गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस ने एआई तस्वीरों से फर्जी जल संरक्षण का आरोप लगाया। खंडवा प्रशासन ने आरोपों को झूठा बताया। कुछ एआई तस्वीरें अलग पोर्टल पर मिलने की पुष्टि, जांच जारी। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण पुरस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने खंडवा जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जल संरक्षण अवार्ड पाने के लिए एआई से बनी फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2 फीट के गड्ढों को एआई के जरिए कुआं दिखाकर केंद्र से 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार हासिल किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल संचय अभियान के तहत 1.25 लाख से ज्यादा काम हुए, जिनकी जांच केंद्र सरकार ने की। प्रशासन ने माना कि एक अलग पोर्टल कुछ एआई तस्वीरें अपलोड हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। 2025 में आरबीआई ने शुद्ध रूप से 31.98 अरब डॉलर बेचे। रुपए में 3.3% गिरावट, बावजूद इसके हस्तक्षेप जारी। स्पॉट के साथ फॉरवर्ड मार्केट में भी आरबीआई की सक्रियता। रुपए में लगातार उतार चढ़ाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के पहले 10 महीनों में करीब 31.98 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की। ये 2024 की इसी अवधि में की गई 23 अरब डॉलर की शुद्ध खरीद से बिल्कुल उलट है। मजबूत डॉलर, वैश्विक अनिश्चितता और पूंजी प्रभाव के दबाव के चलते आरबीआई ने बाजार में हस्तक्षेप बढ़ाया। इसके बावजूद जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच रुपया 3.3% कमजोर हो गया। आरबीआई का कहना है कि उसका मकसद किसी एक स्तर को बचाना नहीं, बल्कि अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकना है। इस दौरान फॉरवर्ड बाजार में भी दखल बढ़ा ताकि मुद्रा बाजार को स्थिर रखा जा सके। एनएचआरसी ने डीएम और एसएसपी देहरादून से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। छात्र पर नस्लीय गालियों के बाद हमला, इलाज के दौरान मौत, पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की कथित नस्लीय हमले में हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने देहरादून के जिलाधिकारी और एसएसपी को नोटिस जारी कर 7 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मृतक अंजेल चकमा, जो एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए का छात्र था, उस पर 9 दिसंबर को नस्लीय गालियां देकर हमला किया गया था। 17 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया कि बेटे ने खुद को भारतीय बताया, फिर भी चाकू से हमला किया गया। मामले ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट भिकिया सैंड क्षेत्र में बस खाई में गिरी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 12 घायल। गंभीर घायलों को हेली सेवा से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट भिकिया सैंड इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। भिकिया सैंड विनायक भेलती मार्ग पर यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये बस द्वारा हाट से रामनगर जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और आपदा राहत टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल के मुताबिक
बस में 19 लोग सवार थे। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। गंभीर घायलों को हेली सेवा से एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। 2026 में ट्रंप को मिलेगा इस्राइल प्राइज। परंपरा तोड़कर गैर नागरिक को सम्मान। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया इस्राइल का सबसे बड़ा दोस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इस्राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस्राइल प्राइज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ट्रंप के प्रति देश में जबरदस्त समर्थन है। आमतौर पर ये पुरस्कार केवल इस्राएली नागरिकों को मिलता है, लेकिन ट्रंप के मामले में इस्राइल ने परंपरा तोड़ने का फैसला किया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस्राइल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी भूमिका को लोग सराहते हैं। ट्रंप ने सम्मान पर खुशी जताई और समारोह में इस्राइल आने के संकेत दिए। इससे पहले ये सम्मान गैर इस्राएली के तौर पर सिर्फ जुबिन मेहता को मिला था। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी कि मिसाइल प्रोग्राम दोबारा बनाने पर मिलेगा कड़ा जवाब। ईरान संभवतः नई साइट्स पर मिसाइल ढांचा बना रहा है, पहले वाली साइट्स नहीं। ईरान ने भी कहा कि किसी भी आक्रमण का तुरंत और भयंकर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को फिर से विकसित करने की कोशिश करेगा तो उसे बेहद शक्तिशाली परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने ये बात इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मीडिया से कही। उन्होंने बताया कि ईरान अब उन साइट्स पर मिसाइल ढांचा बना सकता है जिन्हें अमेरिका ने पहले नष्ट किया था। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका तुरंत कड़ा कदम उठाएगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने कहा कि किसी भी हमले का ईरान तुरंत और भयंकर जवाब देगा। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 137 और शिवसेना 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अजीत पवार की एनसीपी अलग से मैदान में, 64 उम्मीदवार घोषित। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति में आखिरकार सीट बंटवारा तय हो गया है। समझौते के तहत बीजेपी 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गठबंधन में तालमेल पूरा हो चुका है। दोनों दल अपने अपने कोटे से सहयोगी दलों को भी सीटें देंगे। मंगलवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ये चुनाव अलग से लड़ रही है और अब तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन। 1991 में बनी थी बांग्लादेश की पहली महिला सरकार प्रमुख। शेख हसीना के साथ दशकों तक चला राजनीतिक संघर्ष चर्चा में। बांग्लादेश की राजनीति की दिग्गज नेता और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने सोमवार सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। खालिदा जिया 1991 में प्रधानमंत्री बनी और 2001 में दोबारा सत्ता में लौटी। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव और शेख हसीना के साथ लंबे राजनीतिक टकराव के लिए जाना जाता है। उनके निधन से बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.